नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आज मैं आप सभी को अजय एकादशी की मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को अजय एकादशी का व्रत इस बार कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला है, इसकी पूजा विधि क्या रहने वाली है, अजय एकादशी व्रत के क्या नियम है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इस दिन कौन से उपाय करने से हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेसिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि अजय एकादशी का व्रत का शास्त्रों में क्या महत्व है। आइए इसके बारे में जानें। अजय एकादशी व्रत इस बार 23 अगस्त मंगलवार को रहने वाला है। अजय एकादशी व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि को कहते हैं। जो व्यक्ति अजय एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और विधि विधान के साथ करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय होती है, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा अर्चना करना विशेष फलदायक माना जाता है। हालांकि एकादशी के दिन कुछ नियम का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि अजय एकादशी के व्रत कथा पढ़ने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं कि अजय एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला। आइए इसके बारे में जानें। अजय एकादशी का व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को कहते हैं। इस साल यह तिथि 22 अगस्त की सुबह 3:35 से प्रारंभ होकर इसकी समाप्ति की अवधि 23 अगस्त को सुबह 6:06 पर होने वाली है। व्रत का पारण 24 अगस्त को किया जाएगा। अजय एकादशी व्रत का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। हिंदू धर्म में वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों का विशेष महत्व माना जा गया है। यह एकादशी मोक्ष देने तथा समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षी की यह एकादशी अजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी व्रत करने वाले को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर पूजा स्थल की साफ सफाई करने के पश्चात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करनी चाहिए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली मानी गई है। इस दिन विधि विधान से पूजा के पश्चात एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। इस दिन निराहार व्रत रखने के पश्चात शाम को फलाहार करके अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत उपवास तथा पूरे मनोभाव से पूजन करने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। ऐसा इस एकादशी का खास महत्व है। अब हम जानेंगे कि अजय एकादशी व्रत के नियम कौन से रहने वाला। आइए जान ले इसके बारे में। अजय एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति मंत्र जप और जागरण करना विशेष फलदायक रहता है। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। अब हम जानेंगे कि अजय एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए जानते हैं। इस क्रम में सबसे पहले इस दिन व्रती को सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति, प्रतिमा या उनके चित्र को स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के भजन और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। प्रसाद, तुलसी दल, जल, नारियल, अगरबत्ती और फल फूल देवताओं को अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगली सुबह यानी कि द्वादशी पर पूजा के बाद भोजन के सेवन करने के बाद दान दक्षिणा करने के बाद भोजन का सेवन करना चाहिए और व्रत का पालन करना चाहिए। अब आइए हम जान लेते हैं कि अजय एकादशी पर ऐसे कौन से 5 उपाय करके हम भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस क्रम में सर्वप्रथम एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। खीर में तुलसी का पत्ता डाल दें। इससे श्री हरि विष्णु आप पे अत्यंत ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं अवश्य पूर्ण करेंगे। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़े। ये तुलसी का पत्ता आप एक दिन पूर्व ही तोड़ के रख ले। अगला उपाय है एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। कहते हैं कि पंचामृत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। प्रसाद के रूप में भी पंचामृत को ग्रहण करना चाहिए। इससे आप पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहेगी और धन धान की वृद्धि के साथ आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तीसरा उपाय है एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से जातकों को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। साथ ही पूजा के पश्चात पीले चावल, चने की दाल, केला, गुड़, पीला वस्त्र इत्यादि का दान यथाशक्ति करना चाहिए। यह अत्यंत ही फलदायक रहता है। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की कामना की पूर्ति होती है। चौथा उपाय है एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा करने से आप पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहेगी। एकादशी के दिन अगला कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए शाम के समय तुलसी की वेदिका में तुलसी के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाए और कम से कम 5 या 11 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्या अवश्य नष्ट हो जाएगी। अब आइए हम जान लें कि अजय एकादशी व्रत की पौराणिक कथा क्या रहने वाली है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। पौराणिक काल में एक अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। प्रभु इच्छा से उन्होंने अपना राज स्वप्न में किसी ऋषि को दान कर दिया और परिस्थिति वश उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल के दास बन गए। राजा ने उस चांडाल के यहाँ कफन बेचने का काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ और वह इसे मुक्ति प्राप्त करने के उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया।
इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा देवेंद्र आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया एवं अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार अजय एकादशी व्रत करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को देखें, इसे पसंद करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।